प्रश्नावली 6.5 ये प्रश्नावली उच्चतम और निम्नतम पर आधारित है। तो उच्चतम और निम्नतम मान कैसे ज्ञात किया जाता है, उच्चतम निम्नतम के लिए बिंदु कैसे ज्ञात किया जाता है, ये सारी बातें हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। तो किसी भी फलन का उच्चतम मान या निम्नतम मान ज्ञात करना है तो उसके लिए हम दो विधियाँ बताए हैं। एक है प्रथम अवकलज द्वारा, दूसरा है द्वितीय अवकलज द्वारा, जिसको हम स्टेप टू स्टेप लिखे हैं और उस पर एग्जाम्पल भी कर चुके हैं। तो पहला प्रथम अवकलज द्वारा क्या है, कैसे उच्चतम मान और निम्नतम मान ज्ञात करते हैं कि हम पहले तो सबसे फलन जो दिया रहेगा f(x) उसका हम f' ज्ञात करेंगे। f' ज्ञात करके उसको हम 0 के बराबर रख करके उसका क्रिटिकल पॉइंट ज्ञात करते हैं, x का मान ज्ञात करते हैं। फिर जब x का मान हमको मान लीजिए 2 प्राप्त हो गया तो हम रखते हैं कि इसके लेफ्ट में f' का चिन्ह क्या आ रहा है और इसके राइट में चिन्ह क्या आ रहा है। अगर ये माइनस आ रहा है, ये प्लस आ रहा है तो हम कहते हैं कि ये -2 प्लस हो रहा है, तो 2 पर आपका फलन क्या होगा, निम्नतम होगा। और +2 माइनस होता है तो कहते हैं कि उच्चतम होगा। तो प्रथम अवकलज द्वारा भी हम उच्चतम और निम्नतम ज्ञात कर सकते हैं, द्वितीय अवकलज द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। तो दोनों विधियां हम देखेंगे कौन सी विधि सरल है। और सबसे सरल तो ये इस फलन में होता है कि जब अलजेब्रिक फंक्शन होता है तो वहाँ पे प्रथम अवकलज द्वारा हम उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि वहाँ पे माइनस प्लस जो f' का चिन्ह है प्राप्त किया जा सकता है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि f(x) = 2x - 1 का स्क्वायर + 3। तो सबसे पहले हमें f' ज्ञात करना होगा। f' मिलेगा कैसे, हम x के सापेक्ष अवकलन करें तो f' = क्या आ जाएगा, इसको आप t मान करके भी कर सकते हैं या इसका स्क्वायर करके विस्तार करके तब अवकलन कर सकते हैं, दोनों मान आपका बराबर मिलेगा f'। तो ये हो जाएगा 2 अगर इसको t मानते हैं तो 2x - 1 आएगा, इंटू इसका अवकलन करेंगे तो ये 2 आपका बचेगा यहाँ पे, और इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो f' क्या आ गया, f' = हो गया 4ax - 2 इंटू 2 है, तो ये आएगा f' = 8ax - 4। क्लियर। अब इस f' को हम 0 के बराबर रख के पॉइंट ज्ञात करते हैं, x का मान ज्ञात करते हैं। तो हम रखेंगे x के मान के लिए f' = 0। तो f' है 8x - 4 = 0। तो यहाँ से 8x = क्या मिलेगा, 4। तो x का मान क्या आएगा, 4/8, जो हमारा 1/2 आ जाएगा। क्लियर। पॉइंट मिला क्या, x = 1/2। अब इस पॉइंट पे हम देखें लेफ्ट साइड में, राइट साइड में f' का चिन्ह क्या मिल रहा है। तो इसको पहले हम संख्या रेखा पर दर्शाएंगे और बीच में आप पॉइंट लिख देंगे, ये 1/2 है। लेफ्ट में क्या होगा, -∞, राइट में हो जाएगा +∞। क्लियर। अब f' का चिन्ह हमको देखना है। 1/2 के लेफ्ट साइड में कोई भी आप मान लीजिए तो उसको f' में रखें तो उसका चिन्ह क्या आएगा। अगर हम 1/2 से छोटा रखें, 1/2 से छोटा 0 रख लीजिए। अगर यहाँ पे हम 0 रख रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा -4, इसका चिन्ह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्लियर। आप 1/2 से छोटा कुछ भी रखिए, क्योंकि आप यहाँ 1/2 रखेंगे तो 4 आएगा, तो 4 - 4 0 आएगा, तो 0 आएगा। बाकी उसके बाद जो भी रखेंगे छोटा मान तो माइनस ही होगा। राइट साइड में देखिए 1/2 से बड़ा, 1/2 से बड़ा आप 1 रख लीजिए या 2 रख लीजिए। तो 1 रखेंगे यहाँ पे तो 8 - 4 4 आएगा, इसका मतलब ये चिन्ह क्या होगा, यहाँ पे धनात्मक हो जाएगा। क्लियर। तो f' का चिन्ह माइनस से प्लस की ओर जा रहा है, इसका मतलब x = 1/2 पर फलन क्या होगा, निम्नतम। क्लियर। कैसा है फलन, निम्नतम है। अच्छा, निम्नतम और उच्चतम कैसे होता है, हम माइनस प्लस देख लेते हैं, प्लस माइनस देख लेते हैं। तो f' क्या मिलता है, ध्यान से देखेंगे। f' किसी भी फलन का हम अवकलन करते हैं तो उसका वो प्रवणता बताता है, स्पर्श रेखा की प्रवणता। उस फलन के
जो वक्र बनेंगे उसकी प्रवणता। तो अगर हम देखें कि ये अगर माइनस आ रही प्रवणता, तो आप जान जाएंगे कि ये लाइन कैसे बनेगा, इस रूप बनेगा, क्योंकि ये जब 90 से अधिक होगा कोण तभी जाके tan थीटा का मान माइनस होगा। तो आपकी स्पर्शरेखा की प्रवणता स्पर्शरेखा इस प्रकार बनेगा। और प्लस जब प्रवणता होगा, प्लस होने का मतलब है कि वो धनात्मक की तरफ उसका कोण 90 से छोटा होगा, तो इस तरह से आपका बन जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से आप अगर मान लीजिए 60 अंश हो रहा है तो इसका प्रवणता प्लस में होगा। तो माइनस होने का मतलब आपका स्पर्शरेखा इस तरह होगा, प्रवणता प्लस होने का मतलब है स्पर्शरेखा इस तरह होगा। तो जो वक्र बनेगा वो कैसे बना होगा, इस तरह से बना होगा। वक्र ऐसे बना होगा ना, तभी तो आप यहाँ पे स्पर्शरेखा ज्ञात किए हैं, यहाँ पे स्पर्शरेखा खींचे हैं। तो माइनस प्लस होने का मतलब है कि आपका एक बार प्रवणता माइनस होगा तो यहाँ पे स्पर्शरेखा होगा, प्लस होगा तो यहाँ पे होगा। तो इस प्रकार से ये वक्र बनेगा। अब इस वक्र को देख के आप क्या कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे आपका फलन क्या होगा, निम्नतम होगा। क्लियर। तो इस तरह से हम प्लस माइनस चिन्ह देख करके एफ डैश एक्स का बताएंगे कि फलन का मान निम्नतम है कि उच्चतम है। क्वेश्चन देखिए, निम्नतम मान पूछा है या उच्चतम मान पूछा है। तो निम्नतम मान कैसे हम याद करेंगे, तो निम्नतम मान होगा इस x का मान 1/2 फलन में हम रख देंगे तो उसका मान प्राप्त हो जाएगा। चलिए x बराबर 1/2 पर एफ एक्स हमारा क्या आएगा, यहाँ पर रखेंगे 2 × 1/2 -1 का स्क्वायर प्लस 3, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 - 1 0। इसका मतलब f 1/2 क्या आ गया 3। यही हो जाएगा फलन का निम्नतम मान। ठीक ना। तो इस तरह से हम ये फलन, तीनों फलन का उच्चतम और निम्नतम मान पता करेंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये प्रथम अवकलन द्वारा ये सरल हो गया है। आप केवल एक बार अवकलन किए हैं, फिर प्लस माइनस का चिन्ह देखें, फिर वहाँ से बता दिए कि निम्नतम है कि उच्चतम है। ठीक। इसको द्वितीय अवकलन विधि द्वारा भी कर सकते हैं। एफ डैश एक्स ज्ञात कर लेंगे, फिर एक्स का मान ज्ञात करेंगे, फिर से आप एफ डबल डैश एक्स ज्ञात करेंगे, फिर वहाँ पे पॉइंट रखेंगे। धनात्मक आएगा तो निम्नतम होगा, ऋणात्मक आएगा तो उच्चतम। तो थोड़ा सा क्वेश्चन उस विधि को लगाने से आपका ये थोड़ा सरल लग रहा है। तो प्रथम अवकलन द्वारा इसका हम मान ज्ञात कर लेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपका सेम पहले क्वेश्चन की तरह है, उसको भी प्रथम अवकलन के द्वारा ही हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स ज्ञात करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या आएगा, 2x आएगा, इधर गुणा हो जाएगा तो 18x हो गया, प्लस इधर आ गया 12। ठीक। अब एफ डैश एक्स से हम पॉइंट ज्ञात करेंगे, x का मान। तो x के मान के लिए हम एफ डैश एक्स को क्या रखेंगे, 0 के बराबर। तो इधर से हमारा 18x + 12 बराबर क्या मिलेगा, 0। तो x का मान क्या आएगा, -2/3, -2/3। अब आपको कुछ नहीं करना है, x का मान आप संख्या रेखा पर रखिए, फिर लेफ्ट साइड राइट साइड में एफ डैश एक्स का चिन्ह पता करिए। चलिए देखिए, ये हमारा हो गया -2/3, इधर -∞, इधर ∞। अब एफ डैश एक्स का चिन्ह देखिए, -2 से छोटा, -2/3 से छोटा, -2/3 से छोटा क्या होगा, -3/3 होगा, -4/3 होगा। तो अगर -3/3 रखें अर्थात -1 रखिए, तो माइनस अगर हम रखेंगे, एफ डैश एक्स हमारा यही है, अगर हम यहाँ माइनस रख रहे हैं तो ये -18 हो जाएगा और +12 हो जाएगा, अर्थात ये माइनस आएगा। चिन्ह क्या होगा, माइनस, क्योंकि आप माइनस में रखेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो फिर माइनस ही प्राप्त हो रहा है। अब -2/3 से बड़ा, -2/3 से बड़ा क्या रखें, -1/3 रख सकते हैं क्या, इससे ज़्यादा 1/3, फिर आप प्लस में रख लीजिए 1 2 3 4 5। तो अगर हम x बराबर 1 रख रहे हैं या 2 रख रहे हैं, 2 रखेंगे तो 18 दूनी 36 धनात्मक में आएगा, तो इसका चिन्ह क्या होगा, प्लस। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं ये माइनस से प्लस की ओर जा रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x बराबर -2 पर फलन क्या है, निम्नतम है। क्लियर। और ये निम्नतम कैसे होगा, तो आप समझ गए होंगे कि माइनस है तो आपका टेंजेंट इस तरह होगा और प्लस है तो टेंजेंट आपका इधर होगा।
दोनों स्पर्श इस तरह बनेंगे तो इसका वक्र आप समझ सकते हैं कि इस तरह से वक्र बनेगा। तो जब वक्र हमारा इस तरह से बन रहा है तो आप जान जाएंगे कि ये निम्नतम मान प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे। तो निम्नतम मान हम x बराबर -2/3 फलन में रख करके ज्ञात करें। तो देखें निम्नतम मान बराबर x के स्थान रखिए 9 और ये -2/3 का स्क्वायर प्लस 12 गुणे -2/3 प्लस 2, ये 4 हो जाएगा। ये वर्ग करेंगे 9 होगा, 4/9, 9 9 कैंसिल आ गया 4 और ये -8 प्लस 2, 4 2 6, 8 घटाएंगे -2 आएगा। तो ये आएगा फलन का निम्नतम मान -2। क्लियर। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका सेम पहले क्वेश्चन की तरह है, तो इसका भी मान हम ज्ञात कर सकते हैं प्रथम अवकलज विधि द्वारा। चलिए f' क्या आएगा माइनस, और ये आपका इसको t मानेंगे तो 2t होगा, इसका मतलब 2 × x - 1 इंटू इसका अवकलन करेंगे तो 1 ही आएगा और इसका 0 आ जाएगा। तो ये आपका अवकलन हो गया। अब यहाँ पे हम x के मान के लिए f' को क्या रखेंगे 0 के बराबर। तो ये आपका x का मान क्या आएगा -2 × x - 1 = 0। आप -2 को उधर करिए तो x - 1 बराबर 0 आ जाएगा। तो x का मान क्या मिल गया 1। क्लियर। अब आप देख लीजिए चिन्ह इसका, ये हो गया 1, इधर -∞ इधर +∞। चलिए f' का चिन्ह देखिए क्या आएगा, 1 से छोटा 0 रख लीजिए। 0 रखेंगे यहाँ पे तो ये 0 - 1, 0 - 1 तो माइनस आएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। आप 0 रखेंगे तो ये -1 आएगा, -1 गुणे -2 प्लस हो जाएगा, इसका चिन्ह प्लस हो गया। चलिए राइट साइड में आइए, 1 से बड़ा 2 रखिए। अगर यहाँ हम 2 रख रहे हैं, 2 में 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा -2 करेंगे तो माइनस आएगा, इसका चिन्ह क्या हो गया माइनस। तो ये प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, इसका मतलब x बराबर 1 पर फलन कैसा होगा उच्चतम, और इसका उच्चतम मान हम ज्ञात कर लें। उच्चतम मान क्या आएगा, x बराबर 1 रख दे फलन में अर्थात f1। तो यहाँ पर रखिए 1 रखिए माइनस और ये 1 - 1 का स्क्वायर प्लस 10, तो ये 0 हो जाएगा, आएगा 10। तो इसका उच्चतम मान क्या गया 10। ठीक। अच्छा यहाँ पे देखिए उच्चतम कैसे हो गया प्लस माइनस में। प्लस का मतलब क्या हो गया कि उसका स्पर्श रेखा किस तरह बनेगा इस तरह से, और माइनस प्रवणता होने का मतलब है कि स्पर्श रेखा किस तरह से होगा इस तरह बनेगा। तभी तो आप x अक्ष पे रखेंगे, x अक्ष के साथ ये 90 से कम बनेगा कोण तो धनात्मक होगा, इधर 90 से ज़्यादा बनेगा तो ऋणात्मक होगा। तो इसमें जो ग्राफ बनेगा इस तरह से बन रहा है। देखिए स्पर्श होने का मतलब है कि ग्राफ आपका इस तरह बन रहा है। जब ग्राफ ऊपर की तरफ उठा हुआ है तो इसका मतलब इधर क्या होगा उच्चतम होगा मान। तो इसीलिए हम कहते हैं प्लस से माइनस होने पर फलन क्या होगा उसका मान उच्चतम होगा। तो उच्चतम मान भी मिल जाएगा कितना 10। चौथा क्वेश्चन देखिए दिया है gx = x³ + 1। तो अवकलन किया जाएगा तो g' क्या मिलेगा 3x² आ जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा। तो x के मान के लिए इसको हम क्या रखें 0 के बराबर, g' = 0। तो 3x² आ जाएगा 0, तो x का भी मान क्या मिल जाएगा 0। क्लियर। अब इसके लेफ्ट और राइट में पॉइंट f' का चिन्ह हम देख लें, ये -∞ इधर इन्फिनिटी, g', इसका चिन्ह देखिए क्या आएगा 0 से छोटा, 0 से छोटा मतलब -1। आप -1 यहाँ पर रखिए तो -1 का वर्ग प्लस हो जाएगा, तो 3 1 के 3 यहाँ पे प्लस आएगा। 0 से बड़ा 2 रखिए, 2 का वर्ग 4 होगा, 4 3 12, इसका मतलब भी प्लस होगा। जब ये स्क्वायर है तो आप माइनस प्लस कुछ भी रखेंगे तो प्लस में ही आएगा। तो जब प्लस से प्लस हो रहा है, तो जब प्लस से प्लस हो रहा है इसका मतलब कि वो उच्चतम और न्यूनतम एक भी मान नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं कि फलन का मान, फलन जो है न तो उच्चतम ही है और न ही निम्नतम। अच्छा ये कैसे होता है कि प्लस प्लस हो गया तो निम्नतम उच्चतम नहीं मिल रहा है। प्लस का मतलब है कि उसका एक प्रवणता के लिए स्पर्श रेखा इस तरह होगा, दूसरा प्लस होने का मतलब दूसरा भी प्रवणता इस तरह से होगा। तो इसमें कोई ग्राफ समझ में नहीं आ रहा है कैसे ग्राफ बनेगा। तो ये ऐसे ही बन सकता है, अगर 0 है
तो इस तरह से अगर ग्राफ बन रहा है तो इस पॉइंट पे देखिए ये आपका आसपास रेखा इस तरह बना है, इसकी प्रवणता प्लस, इस पॉइंट देखिए इसकी प्रवणता इस तरह से बनेगी तो धनात्मक हो जाएगी, इधर भी धनात्मक होगा। तो इस तरह से ये न तो उच्चतम दिख रहा है न निम्नतम। कहीं अंतराल में अगर देता कि इस बिंदु और इस बिंदु के बीच में उच्चतम मान, तब आप ज्ञात कर सकते थे कि यहाँ पे उच्चतम होगा। पॉइंट अगर दे दे कि इसके और इसके अंतराल में, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे उच्चतम होगा, यहाँ पे निम्नतम होगा। लेकिन जब अंतराल नहीं दिया तो आप कहेंगे कि ये न तो उच्चतम है और ना ही निम्नतम है। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, उसमें भी आपको उच्चतम और निम्नतम मान ही ज्ञात करना है। जैसे अभी पहले क्वेश्चन में लगाया उसी तरीके से दूसरे में भी लगाना है। तो दूसरे में कुछ क्वेश्चन आपके मॉडुलस के रूप में दिए हैं, मापांक फलन के रूप में। तो मापांक फलन का अवकलन कैसे किया जाता है? मापांक फलन को हम चिन्ह फलन के रूप में अलग अलग विभाजित करते हैं कि कभी इसका मान धनात्मक होगा, कभी ऋणात्मक होगा। तो उसको अलग अलग डिवाइड करके ही उसका अवकलन ज्ञात किया जा सकता है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में f(x) इक्वल टू दिया गया mod ऑफ x प्लस 2 माइनस 1। तो हम जानते हैं कि अगर mod ऑफ x प्लस 2 है तो ये धनात्मक होगा कब? जब x का मान 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, -2 के। -2 के बराबर आएगा तो 0 वो भी धनात्मक, -2 से बड़ा है -1, 0, 1, 2, 3 तो भी ये धनात्मक होगा, अर्थात ये x प्लस 2 आप लिख सकते हैं। लेकिन जब इसका मान -2 से छोटा आ गया, -2 से छोटा अर्थात -2 से छोटा -3, -4, तब इसका मान क्या आएगा? ऋणात्मक होगा। क्लियर। तो इस तरह से इसको हम दो फलन के रूप में अलग अलग विभाजित करेंगे। तो f(x) बराबर क्या आएगा? इसको मिश्रण लिख सकते हैं कि ये आपका धनात्मक होगा अर्थात x प्लस 2 होगा और आगे -1 कब? जब x का मान -2 के बराबर हो गया, उससे बड़ा होगा। और इसका मान ऋणात्मक होगा कब? जब x का मान -2 से छोटा होगा। क्लियर ना। तो इस तरह से f(x) को हम दो अलग अलग फलन में डिवाइड कर लिए, इसको हम चिन्ह फलन बोलते हैं। ये चिन्ह फलन हो गया और ये मापांक फलन था। अब हम देखेंगे f'(x) ज्ञात करके पॉइंट ज्ञात करें, फिर उसके बाद देख लेते हैं उच्चतम निम्नतम। तो f'(x) अगर ज्ञात करें तो दो फलन बन रहा है, एक ये फलन दूसरा ये फलन है। तो पहले में हम f'(x) ज्ञात करेंगे तो इसका अवकलन करेंगे, 1 आएगा, इसका 0, इसका भी 0 अर्थात 1 आ गया। तो यहाँ पे क्या x का मान ज्ञात किया जा सकता है? आप f'(x) निकाल करके उसको 0 के बराबर रखते हैं तो x का मान प्राप्त होता है, पॉइंट। तो यहाँ पे कोई x बचा ही नहीं है तो यहाँ पे पॉइंट नहीं ज्ञात किया जा सकता है। दूसरा देखें, दूसरे में अगर हम f'(x) ज्ञात करें तो ये -1 आएगा और इधर ये 0 हो जाएगा, 0। तो यहाँ भी आप पॉइंट नहीं ज्ञात कर सकते हैं। जब हम क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं ज्ञात कर पाएंगे तो उसको कैसे पहचानेंगे कि धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा f'(x) का चिन्ह? तो वहाँ से हम उच्चतम और निम्नतम मान नहीं ज्ञात कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि इसका उच्चतम निम्नतम मान नहीं होगा, लेकिन इसको किस तरीके से करते हैं देखते हैं। 2-3 तरीके से इसको ज्ञात किया जा सकता है। अगर ये यहाँ से x का मान मिल रहा है तो इस तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा तरीका हम देखते हैं। उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करने के लिए आप जानते हैं कि इसी फलन का ही उच्चतम और निम्नतम मान होता है। अर्थात आप x का मान रखते हैं, x का मान रखते हैं तब इसमें, तभी तो आप कहते हैं कि उच्चतम है निम्नतम है, ना कि आप f'(x) में रखते हैं या f'(x) में रखते हैं। f में ही रख करके आप उच्चतम मान और निम्नतम मान लिखते हैं। तो ये फलन अगर हम देखें तो ये जो mod ऑफ x प्लस 2 है, mod ऑफ x प्लस 2, तो mod के अंदर है, इसका मतलब ये धनात्मक होगा। जब ये धनात्मक होगा तो 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। ये बात तो क्लियर होनी चाहिए कि ये मापांक फलन है, mod में है तो धनात्मक होगा। अभी -3 है तो mod के अंदर है तो आपका 3 ही होगा, लेकिन ये 0 से बड़ा है ना। तो इस तरह से ये mod के अंदर है, इसका मतलब लिख सकते हैं या तो ये 0 आ सकता है या 0 से बड़ा आ सकता है। अब अगर हम दोनों पक्षों में एक घटा दें, दोनों पक्षों में एक घटाएं, तो एक घटाएंगे तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इधर भी -1 कर दें, इधर भी -1 कर दें। क्लियर। इसको हम इसलिए कर रहे हैं कि जो
आपका फलन दिया गया है वो फलन प्राप्त हो जाए। अगर यहाँ पे 5 होता है, 4 होता है, जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ भी होता है, तो उसको करके हम यहाँ पे फलन पूरा प्राप्त करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं पूरा फलन हमारा प्राप्त हो गया। एफ एक्स का मान यही रहा, तो इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं कि एफ एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू -1 है ना। यहाँ से आप देख के ये समझ सकते हैं कि एफ एक्स का मान -1 के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, अर्थात -1 से छोटा नहीं है। तो -1 से बड़ा होगा, -1 से बड़ा, और सबसे छोटा कहाँ तक, -1 तक, अर्थात -1 होगा और या -1 से बड़ा होगा। तो ये कैसा मान दिख रहा है, निम्नतम मान दिख रहा है, अर्थात फलन का निम्नतम मान क्या है, निम्नतम मान -1 है। आए बात समझ में। तो मापांक फलन को हम इस तरह बना करके उसका निम्नतम और उच्चतम मान ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे कुछ फलन और हैं जिसको हम डायरेक्टली ज्ञात कर सकते हैं कि उच्चतम है या निम्नतम है। अच्छा, अगर इस पे बिंदु अगर पूछा जाए कि किस बिंदु पे निम्नतम है, तो बिंदु कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये जो निम्नतम मान होता है एफ एक्स का ही तो मान है, किसका मान है, एफ एक्स का है, अर्थात एफ एक्स बराबर हमारा क्या मिल गया है, -1। भाई निम्नतम मान है तो एफ एक्स का ही मान होना चाहिए, क्योंकि जब आप कहे थे अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में एक्स बराबर 1/2 पर फलन निम्नतम है, तो आपने फलन में एक्स बराबर 1/2 रख दिया ना। तो ऐसे इधर निम्नतम मान रखेंगे तो एक्स का मान प्राप्त होगा। तो ये एफ एक्स क्या है, मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 -1 इक्वल टू -1 कैंसिल हो गया, मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 क्या आ गया, 0। इधर मॉड है तो ये 0 भी आप मॉड हटा सकते हैं क्योंकि दोनों धनात्मक ही है। तो एक्स का मान क्या आ गया, -2, अर्थात फलन जो होगा -2 पर निम्नतम होगा, -2 पर फलन का मान निम्नतम होगा, और वो निम्नतम मान क्या होगा, -1। इस तरीके से ये आप रूल का प्रयोग करके मॉडुलस फंक्शन का निम्नतम और उच्चतम मान प्राप्त कर सकते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी मापांक फलन ही दिया गया है, तो इसको भी इसी तरीके से लगाते हैं। सीधा सीधा आप देखेंगे कि इसका मान जो फंक्शन दिया गया है किसके बराबर हो सकता है, किससे बड़ा हो सकता है, किससे छोटा हो सकता है, तो डायरेक्ट हम ज्ञात करेंगे। तो आप यहाँ पे रख सकते हैं कि जो मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 है, पहले तो मॉड ऑफ जो भी फंक्शन दिया हो इस तरह से पहले मापांक फलन ही लीजिए, पहले मापांक ही लेंगे तो वो आपका धनात्मक होगा, 0 से बड़ा ही होगा। तो इसको हम रख सकते हैं कि 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, राइट। अब अगर इसको माइनस कर दें तो आप जानते हैं कि अगर ये असंख्या में माइनस का गुणा भाग किया जाएगा तो चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो माइनस का अगर हम गुणा करेंगे तो ये माइनस होगा और ये चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। आएगा समझ में कैसे, अगर ये एक्स हमारा है -2 लीजिए और -3 लीजिए, अभी सही है, -2 -3 से बड़ा है। अगर हम इसे माइनस का गुणा करें तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया। अब बताइए कौन बड़ा छोटा है, अब तो ये इधर हो गया ना। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि जब माइनस आप गुणा करेंगे या भाग करेंगे तो ये जो असंख्या का चिन्ह है वो भी क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो ये 0 से छोटा हो गया। अब फंक्शन में क्या दिया गया, +3 है। अब दोनों तरफ 3 जोड़ेंगे तो जोड़ने घटाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप चिन्ह वही रखेंगे। तो माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 +3 लेस आर इक्वल टू 0 में 3 जोड़ेंगे 3 ही है। तो इसके स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, gx। तो ये हमारा हो गया gx लेस आर इक्वल टू 3। यहाँ पे बताइए क्या होगा, gx का मान 3 के बराबर होगा या 3 से छोटा, मतलब जो gx का मान होगा वो हमेशा 3 से क्या होगा, छोटा ही होगा, और बहुत होगा तो 3 होगा, अर्थात 3 या 3 से छोटा। तो ये 3 क्या है, उच्चतम है कि निम्नतम है, उच्चतम मान है। तो हम रख सकते हैं कि फलन का उच्चतम मान क्या है, 3 है। आएगा समझ में। तो इस तरह से हम उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करेंगे। पॉइंट अगर हमको ज्ञात करना है तो उच्चतम मान 3 है, अर्थात gx इक्वल टू क्या रख देंगे, 3 रखेंगे, और यहाँ पे रख करके हल कर लीजिए, माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 +3 इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो माइनस का गुणा कर देंगे तो 0 हो जाएगा, मॉड हटाएंगे तो एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स का मान क्या आ जाएगा, -1, अर्थात पॉइंट हमारा क्या होगा, -1 होगा।
और इसी -1 पर पे फलन का उच्चतम मान क्या होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये आपका त्रिकोणमितीय फलन दिया गया sin 2x + 5 करके। तो इसको भी हम अवकलन करके ज्ञात कर सकते हैं, प्रथम अवकलन द्वितीय अवकलन करके। लेकिन इसको सीधा सीधा भी ज्ञात किया जा सकता है, जैसे अभी मॉडुलस फंक्शंस का हम ज्ञात किए हैं उसी तरीके से इसको भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन का अधिकतम और न्यूनतम मान क्या होता है। किसी कोण के लिए साइन अनुपात का न्यूनतम और अधिकतम मान क्या होता है। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा जो होता है ये 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा, और -1 से बड़ा होगा या -1 होगा, अर्थात साइन का मान -1 to 1 होता है। तो इसको इसी तरीके से हम रख सकते हैं, तो छोटे में आ जाएगा, तो आपको अवकलन करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम कैसे रखें, हम रख लेंगे sin 2x, ये आपका 1 के बराबर या 1 से छोटा और -1 के बराबर या -1 से बड़ा होता है, ये हम जानते हैं। अब फलन हमारा hx के रूप में बनाएंगे। जब भी हम मॉडुलस फंक्शन लेंगे या इस प्रकार के फंक्शन को लेंगे तो पूरा फलन बनाने का प्रयास करेंगे। तो हम क्या करें, 5 जोड़ दें। तो तीनों में आप 5 जोड़ेंगे, तो यहाँ 5 जोड़िए और इधर भी 5 जोड़िए, इधर भी 5 जोड़िए। तो ये देखिए क्या आ गया 4, और इसको हम क्या लिख सकते हैं hx, फंक्शन हमारा hx, और इसको लिख सकते हैं 6। तो ये जो hx दिख रहा है यहाँ आप देख कह सकते हैं कि hx का मान 4 के बराबर हो गया या 4 से बड़ा होगा। 4 से बड़ा, इसका मतलब 4 से छोटा नहीं होगा। सबसे कम मान क्या होगा, 4 होगा, बाकी 4 से बड़ा होगा। इधर देखेंगे तो hx का मान 6 के बराबर या 6 से छोटा, अर्थात 6 से बड़ा नहीं होगा। तो ये क्या होगा, निम्नतम मान होगा, ये क्या होगा, उच्चतम। तो हम रखेंगे फलन का उच्चतम मान क्या है, 6 है, और निम्नतम मान क्या है, 4 है। अगर बिंदु ज्ञात करने होंगे तो उच्चतम बिंदु और निम्नतम बिंदु, तो निम्नतम के लिए आप फलन में 4 रख दीजिए। कैसे, निम्नतम मान आपका 4 है, इसका मतलब आप hx बराबर क्या रख सकते हैं, 4। तो hx क्या है, sin 2x + 5 = 4। तो sin 2x बराबर क्या आ गया, 4 - 5 करेंगे -1 आएगा। तो साइन किसका मान -1 होता है, आप जानते हैं कि साइन -π/2 रखना होगा, साइन -90 ठीक है ना। तुलना करेंगे तो 2x बराबर क्या आएगा, -π/2 आएगा, और x का मान क्या आएगा, -π/4 आ जाएगा। अर्थात -45 पे फलन का मान क्या होगा, निम्नतम होगा। ठीक है, और उच्चतम आप 6 रखेंगे। यहाँ देख ले उच्चतम मान क्या है, 6 है। तो hx बराबर क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, अर्थात sin 2x + 5 = 6। तो sin 2x क्या आएगा, 6 - 5 1 आएगा। तो साइन किसका मान 1 होता है, sin π/2। आप तुलना करोगे तो 2x = π/2 आएगा। तो x का मान क्या आएगा, π/4, अर्थात -45 पे न्यूनतम होगा और 45 पे उच्चतम होगा। क्लियर। चौथे क्वेश्चन देखिए, फलन कैसे दिया गया है। ये भी फलन आपका मापांक फलन ही है, तो इसको भी सीधा सीधा हम करते हैं f(x) बना करके। तो इसमें सबसे पहले हम यही देखें, साइन भी है और मापांक फलन भी है। तो साइन का मान आप जानते हैं कि 1 और -1 से -1 तक होता है, -1 to 1। अब हम देखें कि फलन में sin 4x + 3, तो यहाँ पे तीनों में आप 3 जोड़ेंगे। तो 3 जोड़ेंगे तो इधर भी 3 जोड़िए और इधर भी, फिर इधर भी जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो 2 आएगा। और इसको क्या रख सकते हैं आप, अभी मत रखिए, +3 ≤ 4। क्लियर। आप देखिए जो इसका मान है वो 2 और 4 के बीच में है, 2 से लेकर के 4 तक है। ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है। तो आप कह सकते हैं कि ये भी क्या होगा, धनात्मक ही होगा, क्योंकि वह 2 और 4 के बीच में ऋणात्मक संख्या तो होगी नहीं। तो ये मान भी क्या होगा, धनात्मक होगा। जब ये धनात्मक होगा तो इसको हम मॉड के अंदर लिख सकते हैं, मापांक फलन बना सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 ≥ mod of sin 4x + 3 < 4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
फलन fx। अब यहाँ से आप बता सकते हैं कि fx का मान 2 से बड़ा होगा या 2 के बराबर होगा और 4 के बराबर होगा या 4 से छोटा होगा, अर्थात उच्चतम मान क्या होगा, 4 होगा और निम्नतम मान 2 होगा। अब उच्चतम बिंदु और न्यूनतम बिंदु ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, fx बराबर 2 रखेंगे तो निम्नतम मान के लिए बिंदु आएगा, fx बराबर 4 रख देंगे तो उच्चतम के लिए बिंदु प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। अगला देखते हैं, दिया गया है कि hx = x+1, तो इसको हम कैसे ज्ञात करें। अगर इसको प्रथम अवकलज द्वारा ज्ञात करें तो h डैश x आपका क्या मिलेगा, 1 आ जाएगा, तो वहाँ से x का मान मिलेगा नहीं, जो पॉइंट नहीं मिलेगा तो हम उच्चतम निम्नतम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा, ये ना तो मापांक फलन है या ना साइन कॉस के रूप में है कि इसको हम निर्धारित करें इसका मान यहाँ से यहाँ तक होता है, इससे बड़ा होगा इससे छोटा होगा, तो ये भी नहीं मिल रहा है। तो इसको हम क्या करें, ग्राफ से बनाते हैं। देखिए 2 विधियाँ से नहीं हो पाया। कैसे, पहला तो अवकलज द्वारा, प्रथम अवकलज द्वितीय अवकलज द्वारा, दूसरा सीधा सीधा जैसे भी मापांक फलन और साइन लेकर किए हैं उस तरह से भी नहीं हुआ। तो तीसरी विधि आती है एक, आप ग्राफ बना करके भी ज्ञात कर सकते हैं। जो मापांक फलन थे उसका भी हम ग्राफ बना करके ज्ञात कर सकते थे। तो इसका हम ग्राफ अगर बनाएंगे तो अगर x बराबर हम 0 रखें तो y बराबर क्या मिलेगा, y अर्थात hx 1 आएगा। x बराबर 1 रखें तो y बराबर क्या आएगा, 2 आएगा। x बराबर -1 रखें तो y बराबर 0 आएगा। ठीक, चलिए ग्राफ देखते हैं। और इधर y कर लीजिए, इधर -1, चलिए 0 1 यहाँ पे हो गया, 1 2 इधर हो गया, -1 0 इधर हो गया। तो एक लाइन बन रही है इस तरह से। ठीक, अब देखिए जो मान हमको ज्ञात करना है वो कह रहा है कि x बिलोंग्स टू -1 to 1, और ये भी कैसा अंतराल दिया है, ओपन इंटरवल, अर्थात -1 और 1 के बीच में। -1 और 1 पर होता तो आप कह सकते थे यहाँ पे x का मान 1 है, यहाँ पे x का मान -1 है। अगर -1 पर पूछता तो आप बता सकते थे, 1 पर पूछता तब भी बता सकते थे, लेकिन ये कह रहा है कि -1 और 1 के बीच में, -1 और 1 के बीच में आप कौन सी संख्या लेंगे जिस पे आप उच्चतम और न्यूनतम मान ज्ञात कर सकते हैं। अब 1 से छोटा आप 0.999, 0.5, 0.4 क्या लेंगे बिंदु जिसके लिए आप मान प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से -1 और 1 के बीच में किसी भी बिंदु के लिए हम उच्चतम न्यूनतम निर्धारित नहीं कर सकते हैं। ठीक, अगर ये देता है कि -1 इस तरह से, -1 to 1, तो इसका मतलब क्या है, -1 से 1 तक, तो आप इस पर भी ज्ञात कर सकते थे, इस पर ज्ञात कर सकते थे, तो आप उच्चतम न्यूनतम बता सकते थे, लेकिन इस अंतराल के लिए नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हम 0.999 लेंगे, 0.98 लेंगे, 0.7 लेंगे, इस प्रकार से इतने बिंदु बनेंगे कि आप निम्नतम और उच्चतम मान नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, अच्छा इस ग्राफ पे देखें कोई मापांक फलन हो तो कैसे उसको ग्राफ फलन ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो सीधा सीधा नहीं बन रहा है फलन के, जब भी जैसे कि हम लोग किए मापांक फलन बना के, अगर उस तरह से नहीं हो रहा है तब कैसे करेंगे, ग्राफ बनाकर कैसे करेंगे। तो एक देखेंगे मापांक फलन का। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन हमने ले लिया, mod ऑफ x + 2 -1, इसको ग्राफ विधि से कैसे हल करेंगे। अभी तो हम सीधा सीधा रखें कि ये 0 से बड़ा है, फिर -1 ले लिए, तो वहाँ से हम ज्ञात कर लिए कि बड़ा छोटा उच्चतम न्यूनतम मान। तो अगर उस तरह से नहीं बन रहा है, आप ग्राफ बनाने का प्रयास करेंगे तो वहाँ से कैसे मिलेगा। तो आप ग्राफ बना सकते हैं, पॉइंट रखिए, x बराबर 0 रखिए, तो y का मान क्या मिलेगा, यहाँ 0 रखेंगे तो ये 2 आएगा, 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा। x का मान -1 रखिए, फिर -1 रखेंगे, 2 -1 1 आएगा, 1 में गया 0 हो गया। x बराबर 1 रखिए, तो 1 2 3 हो गया, 3 में घटाएंगे तो y बराबर 2 आएगा। x बराबर -2 रखिए, तो ये -2 रखेंगे 0 हो जाएगा, y का मान आएगा -1। क्लियर, चलिए ग्राफ बनाएं। ग्राफ बनाना तो आप जानते हैं, पॉइंट में लिख करके आप ज्ञात कर सकते हैं कि बिंदु कहाँ होगा, ग्राफ कैसे बनेगा। चलिए 0 1 आपका यहाँ पे हो गया, -1 0 यहाँ हो गया, फिर 1 2 इधर हो गया, फिर -2 -1 इधर हो गया, सॉरी -2 और -1 यहाँ। ठीक, तो ये देख रहे हैं सीधी रेखा ही बन रही है,
बन रहा है ना सीधे। -3 रखिए x का मान, तो -3 रखेंगे तो -3 + 2 क्या आएगा, -1 होगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, मॉड के बाहर करेंगे प्लस हो जाएगा, तो 1 - 1 क्या आ जाएगा 0। अर्थात आप यहाँ देखेंगे -3, इसका मान क्या हो गया 0। एक पॉइंट अब यहाँ से देखिए मिलना शुरू हो गया। फिर x बराबर आप -4 रखिए, या -4 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा, तो -4 के लिए आप 1 पा जाएंगे। इसका मतलब यहाँ से अभी देखिए इस तरह से ग्राफ बनना शुरू हो, इस तरह से ग्राफ बना कि नहीं, क्लियर। तो आप मापांक फलन का ग्राफ बनाइए, ग्राफ बना करके आप देख लेंगे कि यहाँ पे ये न्यूनतम दिख रहा है, इधर अब उच्चतम हो रहा है, इधर भी उच्चतम हो रहा है, तो न्यूनतम मान यहीं पे है। कहाँ पे, x बराबर -2 पर इस फलन का मान क्या न्यूनतम है, और वो न्यूनतम मान ये y का मान होगा जो कि -1 है। क्लियर ना। अभी इसका मान हम लोग ज्ञात किए थे। चलिए, तो इस तरह से हम ग्राफ बना करके भी फलन का उच्चतम और निम्नतम मान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है।